दादा को एक दिन कचरे के ढेर में दो अजीब घोड़े मिलते हैं, एक चमचमाता सोने का घोड़ा और दूसरा पुराना लोहे का घोड़ा। दादा जैसे ही सोने वाले घोड़े को उठाने जाते हैं तभी एक अमीर लड़का वहां आता है और वह सोने का घोड़ा छीन कर भाग जाता है। बेचारे दादा मजबूरी में उस पुराने लोहे के घोड़े को अपने घर ले आते हैं। दादा उस लोहे के घोड़े को बड़े प्यार से साफ करते हैं, उसे नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। उधर अमीर लड़का उस सोने के घोड़े को सिर्फ दिखावे के लिए अपने घर में रख देता है। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता रहता है और घोड़े की तरफ ध्यान भी नहीं देता। कुछ दिनों बाद अचानक रात के समय दादा का लोहे का घोड़ा तेज चमकने लगता है। धीरे धीरे उसका शरीर बड़ा होने लगता है। देखते ही देखते वह एक विशाल जादुई घोड़ा बन जाता है और उसके सुनहरे पंख निकल आते हैं। फिर वह जादुई घोड़ा दादा को अपनी पीठ पर बैठाता है और आसमान में उड़ने लगता है। कुछ ही देर में वह दादा को एक अद्भुत जादुई गांव में ले जाता है, जहाँ चारों तरफ सोना, चांदी और हीरे चमक रहे होते हैं। दादा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दादा लालच नहीं करते। वह वहां से सिर्फ थोड़े से हीरे और थोड़ा सा सोना लेते हैं और वापस धरती पर लौट आते हैं। धरती पर आने के बाद दादा गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और पैसे दान करते हैं। दादा की अच्छाई देखकर सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। उधर कुछ समय बाद अमीर लड़के का सोने वाला घोड़ा भी अचानक बड़ा होने लगता है। उसके भी विशाल पंख निकल आते हैं। लड़का खुशी से तुरंत उस घोड़े की पीठ पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे भी उस जादुई दुनिया में ले चल। सोने का घोड़ा उसे भी उसी जादुई गांव में ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही अमीर लड़के की आंखों में लालच भर जाता है। वह जल्दी जल्दी सोने के बक्से, हीरे के बक्से और चांदी के खजाने घोड़े की पीठ पर लादने लगता है। घोड़ा यह सब देख रहा होता है। उसे लड़के का लालच बिल्कुल पसंद नहीं आता। जैसे ही लड़का वापस लौटने लगता है तभी जादुई घोड़ा गुस्से में उसे उठाकर एक पुराने अंधेरे कमरे में पटक देता है। लेकिन दादा अचानक जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।